Assalamualaikum. I am Iksatik and my roll number is 862996. The topic of my discussion is applications of UV visible spectroscopy. इसकी डिफरेंट एरियाज़ में एप्लीकेशंस हैं. हम पढ़ेंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स में. नेचुरल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज़ अ केमिकल कंपाउंड और सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट फाउंड इन नेचर. ये वो कंपाउंड या सब्सटेंस होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से के ज़रिए बनाया जाता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म इसे बनाता है उन सोर्सेज के ज़रिए जो नेचर में प्रेजेंट है. नेचुरल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं जैसे कि प्लांट्स हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स, मराइन ऑर्गेनिजम्स. इससे जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं उसको हम नेचुरल प्रोडक्ट्स कहेंगे. इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोबायोटिक भी आ जाते हैं जो कि हमारे लिए इंसानी हेल्थ के लिए बहुत मुफीद होते हैं. तो इसका काफ़ी यूज़ होता है और इसमें काफ़ी तरह के लोग अपने फ़ायदे के लिए इसको गलत भी इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब अगर प्योर चीज़ है तो उसमें वो मिलावट वगैरह करके तो अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, बेचते हैं. तो इसके लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं उसकी डिटेक्शन के लिए कि कोई फ्रॉड वगैरह या कोई मिलावट वगैरह तो नहीं हुई. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे फूड प्रोडक्ट्स करेक्टराइजेशन. क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके से इसमें हम यूज़ कर सकते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को. डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेशन इन पोमीग्रांट मोलासिस. पोमीग्रांट मोलासिस क्या होते हैं? पोमीग्रांट मोलासिस उसके छिलके वगैरह जो होते हैं और पोमीग्रांट होता है उससे जो एक्सट्रैक्ट करते हैं जूस उसको पोमीग्रांट मोलासिस कहते हैं. यहाँ तो हमारे इधर तो नहीं यूज़ करते लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी यूज़ करते हैं. जैसे कि हम सिरका सोया सॉस वगैरह यूज़ करते हैं, ये भी उसी तरह का ये फूड में बनाने में यूज़ होता है जब हम कुकिंग करते हैं उसमें. तो इसका बहुत यूनिक सा टेस्ट आता है, अच्छा टेस्ट आता है. तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है. इसकी डिमांड ज़्यादा होने की वजह से लोगों ने अब फ्रॉड करना शुरू कर दिया, उसमें मिलावट करनी शुरू कर दी है. तो इसमें मिलावट काफ़ी तरीक़ों से हो सकती है और मिलावट वो कैसी हुई है, कितनी हुई है, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसकी क्वांटिटी को और क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं. लोग लेबल वही यूज़ करते हैं जो रियल होता है और अंदर उसके मिक्सिंग कर देते हैं. तो वो मिक्सिंग को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं एडल्ट्रेशन इन विस्की. जो शराब वगैरह विस्की यूज़ होती है उसमें बाहर के ममालिक में, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यूज़ होती हैं. तो उसमें वो मिलावट कर देते हैं. जिसकी जितनी चीज़ की डिमांड हो लोग अपना फ़ायदा देखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो. तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए उसकी अमाउंट बढ़ा देते हैं ताकि उनका फ़ायदा भी हो और लोग भी मुतमईन रहें, लोग भी उसको ख़रीदें. तो इसके लिए एक होती है लो क्वालिटी विस्की. मतलब वो होती हैं डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं लेकिन वो जो होती है रियल उसमें मिक्स कर देते हैं वो. तो इससे उसका प्रपोर्शन ख़राब हो जाता है. रियल विस्की जो है उसकी वो जायका नहीं रहता या वो डिमांड नहीं रहती लेकिन वो उसको छुपा देते हैं, वो मिलावट करते हैं. लो क्वालिटी विस्की को हाई क्वालिटी विस्की के अंदर मिक्स कर देते हैं और वो यूज़ करते हैं रियल बोटल्स यूज़ करते हैं जो ओरिजिनल बोतल होती है लेकिन वो होती मिक्स प्रोडक्ट है, अंदर रियल नहीं होती. तो उसको हम पता करने के लिए कि ये रियल है या नहीं तो हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करेंगे. इससे हम एफिशिएंसी को मालूम कर सकते हैं और कितना प्रोपोर्शन इसका रियल का विस्की का और कितना है दूसरी जो उन्होंने मिक्स किया लो क्वालिटी की उसका हम पता चला सकते हैं. सेकंड पे बताया हुआ है क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ओलिव ऑयल बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओलिव ऑयल हमारे तो यूज़ करते हैं लेकिन इतना आम यूज़ नहीं करते हम इसमें. लेकिन जो बहिराए रूम के लोग हैं वो बहुत ओलिव ऑयल यूज़ करते हैं. ओलिव ऑयल यूज़ वो अपने खानों में यूज़ करते हैं और एक नामुमकिन सी बात हम कह सकते हैं. जैसे हम आम रूटीन में ऑयल यूज़ करते हैं इसी तरह वो आम रूटीन में ओलिव ऑयल का यूज़ करते हैं. ओलिव ऑयल की बेस्ट क्वालिटी वो होती है जिसमें
विर्गिन ऑलिव ऑयल है, जिसमें पत्तियाँ जो हैं वो जो पाक दामन पत्तियाँ उनका नाम होता है विर्गिन, वो वाली यूज़ की जाए तो वो रियल ऑलिव ऑयल होता है। जो रियल होता है ऑलिव ऑयल, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होती, लेकिन जब ऑलिव ऑयल की क्वालिटी लो हो जाती है तो उसमें कॉन्जुगेशन आ जाती है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स और ट्राइन्स प्रेजेंट हो जाती है, डबल बॉन्ड हो जाता है उसमें प्रेजेंट, तो वो उसकी क्वालिटी को घटा देता है। तो ये उसमें कितनी उसकी कॉन्जुगेशन हुई है, किस वेव लेंथ पे हुई है उसकी डबल बॉन्ड्स की, उसमें यूवी लाइट गुजारी जाती है, तो एब्जॉर्बेंस उसकी होती है लाइट की। जितनी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी उतनी लो क्वालिटी का ऑयल होगा हमारे पास, और जितनी एब्जॉर्बेंस कम होगी उतना हाई क्वालिटी का ऑयल होगा। हमेशा जो विर्गिन ऑयल है वो लो एब्जॉर्प्शन करेगा। उसके बाद है इरेगुलरिटी इन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट। कॉफ़ी काफ़ी यूज़ की जाती है, वो रियल लोग फ्रॉड करते हैं कॉफ़ी बेचने में भी, जैसे कि रियल कॉफ़ी होती है, जैसे फल लगता है, फल को यूज़ करते हैं उसको, वो उसमें साथ उसके पत्ते भी मिला देते हैं कॉफ़ी में, वो रियल नहीं रहती, इससे उसकी वो कंटेमिनेशन हो जाती है। और इसका पता करने के लिए कि कितनी कंटेमिनेशन हुई है, क्या मिक्स किया गया, इसके लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। उसके बाद है मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन लोग उसको गहरा कर देते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा बिके, उसके लिए वो उसमें ऐड कर देते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, शुगर्स, फॉरेन प्रोटीन्स, ऐसी चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे उसका गाढ़ापन इससे बढ़ जाता है और ज़्यादा सेल होती है। तो इस प्रोपोर्शन को पता करने के लिए कि कितनी प्रोपोर्शन में इम्प्योरिटी को ऐड किया गया, उसके लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूवी विजिबल, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, विजिट लिखा गया, विजिबल आएगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी टू कंट्रोल द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल जो खाने का तेल होता है उसमें मिलावट कितनी की गई है उसको मालूम करने के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ की जाती है। इसमें पिगमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऑयल का कलर होता है ना, तो उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स यूज़ होते हैं और कैरोटीनॉइड्स जो कि कलर देते हैं ऑयल को। ज़्यादा डार्क कलर होगा तो वो ज़्यादा यूज़ किए गए होंगे, लेकिन कम यूज़ किए जाते हैं, तो वो कस्टमर इतने उसको यूज़ नहीं करता, उसका इतना इंटरेस्ट नहीं होता इसमें अगर उसको ज़्यादा यूज़ किया जाए पिगमेंट्स को। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसको जब हम ज़्यादा ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा, इसलिए उसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए कि कितनी क्वांटिटी यूज़ की जाए तो ये ऑयल सही रहेगा, उसके लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। उसके बाद है यूवी विजिबल एनालिसिस ऑफ बीट रूट एज अ नेचुरल डाई। बीट रूट चुकंदर जो होता है उसको एक नेचुरल डाई कहा जाता है। नेचुरल डाई उसमें कलर होता है रेड कलर का, तो उसको हम एक नेचुरल डाई की तरह यूज़ कर सकते हैं कलर देने के लिए। जब हम जो हमारी आर्टिफिशियल डाइज होती हैं उसमें इसकी क्वांटिटी को हम डालेंगे, इसकी कुछ क्वांटिटी को, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, उसका कलर ज़्यादा अच्छा आएगा। अकेला बीट रूट को अगर हम यूज़ करेंगे, ये गुड डाई है, इसमें कोई टॉक्सिक एजेंट नहीं है, ना ये एलर्जिक है। अगर इसको हम मिक्स करेंगे जैसे बटालियन कलरेंट्स होते हैं, उसमें जब हम यूज़ करेंगे तो वो उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देंगे। एंड पे है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस ऑफ कैफीन। कैफ़ीन जो है ये प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स में यूज़ होती है, ड्रग्स की प्रिपरेशन में यूज़ होती है। जितनी ज़्यादा हमारे पास होगी ये इसकी मिक़दार, उतने ज़्यादा हम इसको यूज़ कर सकेंगे, इसलिए नेचुरल प्रोडक्ट्स को डीकैफिनेशन उनकी की जाती है नेचुरल प्रोडक्ट्स की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैफ़ीन हमारे पास आ सके। तो इसकी डिटर्मिनेशन, कैफ़ीन की डिटर्मिनेशन के लिए हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल मेथड है।
मैं रिपीट कर देती हूँ। एप्लीकेशंस इसकी हमने नेचुरल प्रोडक्ट में पढ़ी हैं। नेचुरल प्रोडक्ट क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस करता है नेचुरल प्रोडक्ट से, वो नेचुरल प्रोडक्ट होती है। मतलब नेचुरल सोर्सेज से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस की जाती है वो नेचुरल प्रोडक्ट होती है। और इसको यूज़ किया जाता है पोमीग्रेनेट मोलासिस के अडल्ट्रेशन में, कि मतलब उसमें कितनी मिक्सिंग हुई है। अडल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट मतलब कितनी की गई है। उसके बाद हम इसको विस्की की अडल्ट्रेशन में यूज़ करते हैं, ओलिव ऑयल में, और कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट। इरेगुलरिटी इन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट्स ये रह गया। इसमें एक्सट्रैक्ट्स का बताया गया। इसमें बताते हैं कि कितने पत्ते वगैरह मतलब डाले गए हैं, कितनी इम्प्योरिटीज़ डाली गई हैं और कितनी रियल जो चीज़ है वो डाली गई है। और मिल्क प्रोडक्शन में भी डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ डाल के उसकी वैल्यू को बढ़ाया जाता है। और उसके बाद क्वालिटी ऑफ एडिबल ऑयल में और बीट और कलर देने में जो डाइज़ होती हैं उनमें यूज़ होती है, उनकी क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए और कैफ़ीन बनाने के लिए। मतलब कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है उसको डीकैफिनेटेड करने के लिए। दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।